नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में बात कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे में अपनी जॉब पर वापस लौट गए हैं। हालांकि साक्षी मलिक ने पहलवानों के आंदोलन से पीछे हटने की खबर से इनकार कर दिया है और दरअसल 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और इन शिकायतों के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज किए हैं और पहली प्राथमिकी नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है और इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी एफआईआर अन्य पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है और इन मामलों में पुलिस की जांच जारी है। और इससे पहले शनिवार को ही पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। रेसलर साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने मीडिया से बातचीत में बैठक की पुष्टि की थी और वो इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि बैठक में पहलवानों ने ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग उठाई थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। उन्होंने बताया कि हमें गृह मंत्री से जो प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और इसीलिए हम बैठक से बाहर आ गए। आपको बता दें कि देश के बड़े पहलवानों ने जनवरी 2023 में बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था और कुछ दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की थी और इसके बाद एक कमेटी बनाई गई और पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया था। कमेटी की जांच पूरी होने के बाद 23 अप्रैल से फिर पहलवानों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया और कहा कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। पहले प्रदर्शन ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग थी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद पहलवान गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। फिलहाल प्रदर्शन खत्म होने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये कहा जरूर जा रहा है, कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा, क्योंकि 164 के जो बयान हुए थे नाबालिग ने वो बयान भी वापस ले लिए हैं। दरअसल खबरें थी कि साक्षी मलिक पहलवानों के आंदोलन से पीछे हट गई हैं। वहीं बजरंग पुनिया भी अपने काम पर वापस लौट गए हैं। मीडिया में खबरों के आने पर दोनों पहलवानों ने ट्वीट किया और पूरे मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है। तो स्क्रीन पर आप ट्वीट भी देख पा रहे हैं और ये खबर बिल्कुल गलत है। साक्षी मलिक ने इस बात का जिक्र किया है ट्वीट के जरिए और इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। उन्होंने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनका ट्वीट। साथ साथ रेलवे की एक जिम्मेदारी है, वो सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ लेकर चल रही हैं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। साक्षी मलिक का ये ट्वीट सामने आया है और कहा जा रहा है कि लड़ाई तो जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ सत्याग्रह के साथ साथ अपनी रेलवे की जो जिम्मेदारी है उसको साथ लेकर चल रही हैं। तो उन्होंने नकार दिया है इस खबर को, जो लगातार कहा जा रहा था कि अब जो प्रदर्शनकारी हैं, क्योंकि साक्षी मलिक एक प्रमुख चेहरा है इस आंदोलन का। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत ये जो 7 पहलवान थे जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए और इसको लेकर ये प्रमुख चेहरे थे और अब ट्वीट के जरिए हालांकि इस बात को जो कयास थे उनको गलत साबित करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ लेकर चल रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और बजरंग पुनिया ने भी ट्वीट के जरिए साफ किया है कि आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह हैं। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। तो इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। तो मामले में नाबालिग के बयान वापसी की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं पीड़िता के पिता का बयान भी सामने आया है। पीड़िता के पिता ने कहा है कि मेरी बेटी के बयान वापस लेने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और वो दावे सभी फर्जी हैं। अपने बयान पर कायम है।
और वो अब ना दिल्ली में है और ना ही हरियाणा में, वो बाहर गए हैं। तो अब नाबालिग के पिता का भी बयान सामने आया है। क्योंकि 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने हुआ था और अब नाबालिग ने 2 जून को जो 164 का बयान था उसे मजिस्ट्रेट के सामने वापस ले लिया। तो इस बयान के वापस लेने से जो पॉक्सो एक्ट लगा था वो फिलहाल जो पॉक्सो एक्ट लगने के बाद गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई और अब ये बयान वापस ले लिया गया है, तो पॉक्सो एक्ट अपने आप ही हट जाता है। यानी कि जो मुश्किलें थीं या जेल जाने की जो कयास लगाए जा रहे थे WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, तो उनमें फिलहाल विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि 164 का भी बयान वापस ले लिया गया। 2 घंटे की मुलाकात होती है गृह मंत्री अमित शाह से और इसके बाद उस मुलाकात के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज जनहित में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। पंकज त्यागी जी हैं, बीजेपी नेता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज शर्मा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेंद्र आर्या हैं, खाप पंचायत खाप अध्यक्ष है, माफ कीजिएगा, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवेश शर्मा संवाददाता दिल्ली से जुड़ेंगे। प्रवेश शर्मा का पहले रुख कर लेते हैं। प्रवेश, ये जो आंदोलन अब एक नया रुख यहाँ पर नया मोड़ नजर आ रहा है। जो 11 बजे रात को मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, 2 घंटे की बातचीत होती है और इसके बाद सफाई भी निकल कर आती है साक्षी मलिक की। क्या कुछ कयास और क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, कल अमित शाह से जब तीनों पहलवान बजरंग पुनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, जब उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि मामला शांत हो जाएगा। और जैसे खबरें आज सुबह से चल रही थी कि उन्होंने रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने देखिए, खेल के अंतर्गत एक OSD का कोटा होता है जिसके अंतर्गत रेलवे में जो है अपने सक्षम खिलाड़ियों को जो है जॉब देता है। उसके अंतर्गत उन्होंने वो नौकरी ज्वाइन कर ली, वो चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे साक्षी मलिक हो। लेकिन इसके साथ साथ खबरें ये भी चल रही थी कि जो नाबालिग लड़की है उसने अपना बयान वापसी ले लिया है और उसको लेकर उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। लेकिन हैरान करने वाली बात है, अब से लगभग 1 घंटा या 2 घंटा पहले मैं कहूंगा, साक्षी मलिक ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने रेलवे की नौकरी तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन इस मामले को लेकर जो उनका आंदोलन है वो जारी रहेगा, उससे उनका पैर पीछे नहीं हटेगा। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, नाबालिग के परिवार से तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इसी के संदर्भ में साक्षी मलिक ने इसी में लिखा है कि कोई भी नाबालिग ने केस वापस नहीं लिया है, केस इसी तरीके से चलता रहेगा, हमारी जंग जारी रहेगी और इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। ठीक है प्रवेश, आपके पास वापस लौटेंगे। रुक कर लेते हैं। हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राज शर्मा जी आपके पास आएंगे। साक्षी मलिक अब बैकफुट लेती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ट्वीट के जरिए उन्होंने इस बात को साफ इनकार कर दिया है कि ये अफवाहें गलत हैं। हम सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे की जो जिम्मेदारी है उसे भी साथ लेकर चलेंगे, हमारी ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती। सोनी जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि पहलवान ये गोल्ड मेडल तो लाए हैं, यहाँ पे देश को गौरवान्वित किया, लेकिन ये गृह मंत्री से ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये केंद्र सरकार से ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये ब्रिजभूषण सिंह से ज्यादा ताकतवर नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर इन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, ये कोई रेलवे में इन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, मुझे तो लगता है कि ब्रिजभूषण से ज्यादा ये गृह मंत्री जी ने इन्हें धमकी दे दी हो। क्योंकि इन लोगों के पास, देखिए, पहलवानों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता जैसा कि क्रिकेटर्स के पास होता है। इनकी नौकरी भी है, मान लो वहां पे कहते कि भाई ठीक है, नौकरी से सो कॉज नोटिस दे रहे हो इनको कि भाई तुम्हें तो हम नौकरी से भी निकाल देंगे। और जीविका के लिए, क्योंकि इनके पास इतने बड़े स्पॉन्सर नहीं होते हैं, सारा कुछ नहीं होता, इन्हें नौकरी से ही खर्चा चलाना होता है। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को कुचलना चाहती है और धीरे धीरे कुचल देगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी सुन लीजिएगा महात्मा जी, आपकी सारी सुनी जाएगी, अभी तो पूरी जुबान भी नहीं खुली मेरी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं
कि अगर गृह मंत्री जी ने इन्हें बुलाया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ओपन बात करते कि मैंने बच्चियों से ये किया, और अगर जब उन्हें आज बुलाना था तो उन्होंने महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले इन बातों का संज्ञान क्यों नहीं लिया? आखिर उन्हें बताना चाहिए था। मैं नहीं समझता, अगर मैं गलत हूं तो क्षमा है, मैं नहीं समझता कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल ठीक है, गलत आते हैं सर, आपके पास आते हैं। सुन लो महात्मा जी, सुन लो, मैं तो गलत हुई, बृजभूषण सही है, आप सही होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, हमने आप मेरी किसी को बात नहीं तो- ठीक है, ठीक है, आते हैं वन बाय वन। सुनेंगे क्या? मैं ये कहता हूं कि शायद मैंने किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा। और अब एक तरीका है, देखिए, आपका दुश्मन अगर थोड़ा सा कमजोर हो तो लड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। जब लड़ाई बढ़ाएंगे धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। यही स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी ने, नकली चाणक्य ने, सारी नकली सरकार ने, अब तो मैं नकली कहूंगा, नहीं, लेकिन राज शर्मा जी, यहाँ पर एक बात और है, Mind अगर your 11 language. आते हैं पंकज जी, नहीं, आपके ठीक है, पास I know. आते हैं, Don't try to अगर मुलाकात होती है केंद्रीय गृह मंत्री जी के साथ, 2 घंटे की ये मुलाकात होती है, और उसमें हालांकि जो साक्षी मलिक के पति हैं उन्होंने भी, सत्यव्रता कादियान जी ने भी बताया कि जो प्रतिक्रिया हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। क्या बताइए, सारी बात तो कह दी ना, गागर में सागर भर दिया ना। पंकज जी आपके पास आएंगे। अगर मुझे लगता है मेरी लैंग्वेज में गृह मंत्री जी ने कह दिया होगा आप चुपचाप नौकरी ज्वाइन कर लें, नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे, जाइए, मेरी अगर मान लो, अब उन्होंने कहा यही होगा, पोलाइट कह दिया होगा, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आते सबके सामने। निर्णय कोई के बात बाद नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है राज शर्मा जी, ये तो पता ही अरे तो होगा। उन्होंने कुछ अगर तो कोई प्रेस- फैसला ऐसा प्रेस- निकल कर प्रेस सामने आता, कॉन्फ्रेंस तो आपका राहुल पंकज जी आपके पास आएंगे जी। राहुल गांधी से क्या मतलब है यहाँ पे? तो जो आप वहां उम्र में बैठा बड़े हुआ हुए नहीं हुए? अरे जो वो प्रेस अरे कॉन्फ्रेंस don't कर talk रहा like a बैठा minor. बाहर, Don't talk like a पंकज जी, minor, okay? राज शर्मा इतना जी, बड़ा Don't try to रेल, teach me. इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, Why कोई you are बयान trying आया? to derail the debate? कोई आया Why? बयान? कोई बेकार फिर की मैं बात कह है। रहा हूँ, आप हमारी पता सरकार नहीं, को नकली माथे में ये टीका वो- लगा के उसकी लाज रखो। ठीक है, अरे ठीक है राज शर्मा जी, राज शर्मा जी आते हैं। प्रतिक्रिया तो नॉर्मल तरीके से हो जाने दीजिए इस पूरे मामले को लेकर। ये मामला बहुत खिंचता जा रहा है, हमने बहुत बातें की हैं, बहुत डिबेट की है, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, हमारे संवाददाता अभी भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी का रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी थोड़ा शांत हो जाइए, आएंगे दोबारा, आपके पास तो भड़ास निकालिएगा। Don't tell me तुम, okay? अरे चलो यार, Behave ठीक है, yourself. पंकज जी अरे, का रुख अरे कर भैया, लेते हैं। अरे, प्रतिक्रिया अरे, सभी अरे, की अरे, महत्वपूर्ण होती है। राज शर्मा जी ठीक है, राज शर्मा जी दोबारा आपका रुख करेंगे। पंकज जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ये प्रमुख चेहरे रहे हैं इस आंदोलन के। हालांकि जिस दिन खाप पंचायत हुई उस दिन भी इशारों में काफी कुछ इशारा दिया था बजरंग पुनिया ने, जब वो जिक्र कर रहे थे। आप लोग हमारा सवाल सुन लीजिए। पंकज जी आपके पास आना है। राज शर्मा जी शांत हो जाइए। आपको शर्म आ रही है? ये ओढ़ा हुआ और टैटू बनाया हुआ राज शर्मा जी, है? सनातन धर्म की बेइज्जती कर रहे हो, अरे पीतांबर पहन के टैटू खुदवाया हुआ। एक मिनट शाम चुप, बिल्कुल ठीक है फालतू राज हमारे शर्मा जी फिर थोड़ा सुनिए, शांत हो सोनी जी, जाइए, सोनी डिबेट जी, की सुनिए। मर्यादा को मत तोड़िए। सोनी जी राज अगर शर्मा ये जी। मेरे उसको कहेंगे पहनावे को तो मैं पहले बताओ बिल्कुल सरकार खिलाफत किसकी करूंगा। है? सरकार पहनावे अरे, पे कोई अरे, टिप्पणी मेरी नहीं है, हम आप इसलिए चुप, यहाँ चुप। पर चर्चा में नहीं मेरी बैठे। है। राज शर्मा जी प्लीज, आप वरिष्ठ हैं, समझदार हैं, समझदारी का परिचय दीजिए। राज शर्मा जी आपकी बात कंप्लीट हो गई, मुझे पंकज जी का रुख करने दीजिए। पंकज जी, इस मुलाकात के बाद, 2 घंटे की इस मुलाकात के बाद, हालांकि साक्षी मलिक के जो पति जी हैं उनकी प्रतिक्रिया आती है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उम्मीद थी, जो डिसीजन होना चाहिए, जो प्रतिक्रिया मुझे मिलनी चाहिए थी गृह मंत्री जी से, वो नहीं मिली। इसको सोनी लेकर जी- क्या कहेंगे? सोनी जी, ये एक छोटे बच्चों का मुद्दा था जिसमें आदरणीय गृह मंत्री जी भी उसमें बोले, उन्होंने भी लिया। ये बच्चे अब दोबारा जॉब पर जा रहे हैं, इन्हें तो दुख हो रहा है। मेरी बात सुनिए, एक मिनट पहले मेरी बात करने दीजिए प्लीज। ये लोग रोटियां सेक रहे हैं,
जबकि आदरणीय गृह मंत्री जी राजनीतिक की रोटियां तो पहले भी ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, कह रहे थे कि ये यूपी और हरियाणा की राजनीतिक लड़ाई है, षड्यंत्र है, नहीं, साजिश नहीं, है। नहीं, और देखिए, अगर वो- ऐसा करना चाहिए देखिए, था पंकज जी, तो देखिए, मुझे लगता है पहले ही बातचीत कर लेनी चाहिए थी। हाँ सोनी जी मैं आपको साफ कहूंगा, ब्रजभूषण जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते ये उनके जी। ऊपर है, क्योंकि उनके ऊपर केस लगा है, ये बिल्कुल जायज बात है। लेकिन जब इसमें आदरणीय गृह मंत्री साहब मिल चुके हैं और बच्चे अब वापस जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, ये इंसान कहते हैं कि हम ये यहाँ पे ताकतवर और कमजोर का क्या मसला आता है? कोई मसला नहीं आता। कमजोर और ताकतवर कोई नहीं होता, सब बराबर है इस देश में। और लेकिन ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनके राहुल गांधी ने रेल इतना बड़ा रेल ये अलग हादसा मुद्दा हुआ, है उसपे सर, एक ये अलग मुद्दा नहीं, है। सुनिए जी। पहले सुनिए मेरी जी। मेरी 1 मिनट पहले मेरी सुनिए। राज शर्मा जी शांत हो जाइए। हाँ सुनिए, प्रियंका गांधी जाती हैं बच्चों के पास, उनको भड़काती हैं, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। अरे मेरे भैया, आपने आज तक किसी को क्या दे दिया है? हमने कपिल देव साहब भी देखे, हमने सब प्लेयर देखे, आपने किसी को आज तक कुछ दिया है? और दूसरी बात सुन, इन लोगों ने बिगाड़ा है सारा का सारा माहौल, और कोई नहीं है। वो बच्चे बात करने को राजी हैं। और साहब हमने पहले भी एक बात साफ कही थी कि अगर ब्रजभूषण सिंह दोषी हैं तो सजा मिलेगी, 100% एक मिलेगी, गंभीर 500 आरोप। पंकज जी मेरी बात सुन लीजिएगा। बिल्कुल मेरी 1 मिनट बात सुनिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंभीर आरोप है, जांच चल रही है। अगर जांच सही मानी जाती है तो अब बिल्कुल तो जांच सजा भी हल्की मिलेगी। हो गई ना सर, पॉक्सो No, 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 एक्ट no, 164 no, का नहीं। बयान वापस हो गया, अब हाँ, गिरफ्तारी लेकिन क्या होगी? देखिए उस बच्ची ने अपने आप लिया, हमने उसको कुछ और नहीं कहा। सबसे बड़ी बात उस बच्ची- पंकज जी, मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई 164 का बयान देता है, फिर क्या वापसी हो सकती है? मैंने तो नहीं सुना। देखिए आप खुद देखिए इस बात को, उस बच्ची ने अपने आप लिया है, ना कि हमने उसको कुछ कहा है। जी। आज भी हम उन बच्चों के साथ हैं। देखिए वो बच्चे हमारे देश की शान है। ये आज तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है साहब। अरे तो आप चुप होंगे? हिरनियस क्राइम, अरे आप चुप होंगे? हिरनियस क्राइम, अरे यू आप चुप हैव होंगे? डन हिरनियस क्राइम, हाँ आप यू हैव डन हिरनियस क्राइम। लेकिन राज शर्मा जी, लेकिन यहाँ पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को भी बैकफुट पर नहीं जाना चाहिए था। और हालांकि ये बात अभी भी वो कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन आरोपों को अफवाह बताया जा रहा है, बावजूद इसके ये लड़ाई जारी रहेगी। तो यहाँ पर अगर हमने किसी के खिलाफ कंप्लेन की है तो हम मुकर कैसे सकते हैं, हम फिर पीछे कैसे हट सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आप बदतमीज हो, अभी मेरे संस्कार नहीं है। आप पागल हो, मैं 70 साल का दिख रहा हूँ तुम्हें? आपको नहीं पता, मैं तुम्हें 70 साल का दिख रहा हूँ? आप लोग नियंत्रित होकर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। भाषा की मर्यादा में अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। आप देख रहे हैं इनके बोलने का भाई तरीका, आप 70 मैंने 75 छठी साल खाई, के। अरे मैंने आपकी छठी खाई है क्या? है तो है, मुझे क्या पता? राज शर्मा जी, शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करिए। औकात में, डिबेट की गरिमा को आप लोग बरकरार रखेंगे तो अच्छा रहेगा। औकात में रहे, ये बदतमीजी से बोलना बंद करिए, मैं कहता हूं। बिल्कुल बंद करिए। राज शर्मा जी, म्यूट करा दिया जाएगा। पंकज जी, आप समझदार हैं, आक्रोश और आवेश में शब्दों की मर्यादा में रहकर आप लोग रहेंगे तो हम डिबेट को आगे बढ़ा पाएंगे। रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, प्रवेश शर्मा का रुक कर लेते हैं। प्रवेश, क्या अपडेट मिल पा रही है आपको? शर्म नहीं आती? नहीं आती। म्यूट कर दीजिए। पंकज जी, राज शर्मा, आप दोनों लोगों से गुजारिश है कि शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करें, डिबेट की गरिमा को बनाए रखें। प्रवेश शर्मा, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। क्या अपडेट है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, साक्षी मलिक ने जो ट्वीट करा है उसके बाद से जो है मैं बात करूंगा, एक पहलवानों के मुद्दे में एक राजनीतिक भूकंप सा आ गया है। क्योंकि पहले बातें चल रही थी कि नाबालिग ने अपना बयान वापस ले लिया है, और उसके पिता का भी बयान एक न्यूज एजेंसी के थ्रू सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि मेरी बेटी ने जो है अपने रिपोर्ट को वापस ले लिया है। पहले उन्होंने बताया जा रहा है कि कनाट प्लेस थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट को वापस लिया, उसके बाद 164 के बयान को दोबारा से दर्ज किया, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन साक्षी मलिक का जो ट्वीट आता है उससे सीधा वो इस बात को नकार रही है, वो मना कर रही है। वो कह रही है कि रेलवे की जिम्मेदारी तो जरूर निभा रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपना जो आंदोलन है उसको जारी रखेंगे और आंदोलन को पीछे नहीं हटेंगे, और किसी भी मुकाम तक अगर उनको इस लड़ाई को आगे ले जाना होगा तो उसके लिए प्रवेश, इस बारे में कोई जानकारी जुटाने की कोशिश करिए कि आगे की रणनीति क्या होगी इस आंदोलन को लेकर।
आगे की रणनीति बनाने का जिक्र हुआ है इस मीटिंग के बाद भी, गृह मंत्री से मीटिंग के बाद भी ये कहा गया है, साक्षी मलिक के पति जी ने इस बात का जिक्र किया है कि जो प्रतिक्रिया की उम्मीद थी वो नहीं मिली, आगे की रणनीति की तैयारी है। तो हम चाहेंगे उस पर अपडेट आप दीजिएगा। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेंद्र आर्य जी हैं, खाप पंचायत अध्यक्ष हैं। राजेंद्र जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो जब खाप पंचायत जुटाई गई, अल्टीमेटम दिया गया और इसके बाद बजरंग पुनिया जब बोल रहे थे वहां पर, तो इशारा तो उसी दिन हो गया था। उन्होंने कहा था खाप पंचायत के दौरान बोलते हुए कि अभी कोई डिसीजन ना लिया जाए। सोनी जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही? जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। जी देखिए, बजरंग ने भी ये इशारा दिया था भाई हम सभी को साथ लेकर, किसान संगठनों को भी, अलग अलग किसान संगठनों को भी, एसकेएम के सभी किसान संगठनों को और सभी खापों को, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, चाहे वो हरियाणा की है, सभी को इकट्ठा लेकर एक दिन हम बड़ी महापंचायत का आयोजन करेंगे और उसमें हम फैसला देंगे। आज भी पहलवान अपनी उस बात पर अड़िग हैं। हालांकि पहलवानों की पहले भी सरकार के लोगों से बातचीत शुरुआती दौर से ही जारी है और हमारा ऐसा मानना है पहलवानों को ये बातचीत का दौर ये जारी रखना चाहिए, क्योंकि बातचीत से अगर कोई हल निकल जाता है तो खाप पंचायतें उसका भी स्वागत करेंगी। खाप पंचायतें स्वागत करेंगी इस बात का, किसान संगठन स्वागत करेंगे इस बात का। पहलवानों ने लड़ाई लड़ने का तरीका बदला है और उन्हें इस बात का पूरा अधिकार है तरीका बदलने का। और बृजभूषण शरण पर जो आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप हैं, निष्पक्ष जांच की सारे देश को उम्मीद है, सारा देश देख रहा है। आपके चैनल पर बैठे भाजपा के जो नेता पंकज त्यागी जी ने भी यही बात कही है, अगर बृजभूषण शरण दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देश का कोई भी नागरिक ये नहीं कह सकता कि अगर बृजभूषण ने कुछ गलत काम किया तो उसका बचाव हो। हर देशवासी, हर हिंदुस्तानी निष्पक्ष जांच का इंतजार कर रहा है और सभी ये चाहते हैं जिसने भी गलत काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। और जहां तक, ठीक है राजन जी, आपसे मेरा एक सवाल है। 2 जून को 164 का बयान नाबालिग वापस ले लेती है। अगर मैं किसी को ब्लेम करूं, आरोप लगाऊं और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने जाकर मैं उस बयान को वापस ले लूं, तो इससे तो केस हल्का हो जाता है। पॉक्सो एक्ट लगा, वो अब ऐसा कुछ भी लगता नजर नहीं आ रहा है, अपने आप ही सारी चीजें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि पॉक्सो एक्ट लग जाने के बाद आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, और इसी को लेकर आंदोलन उग्र होता जा रहा था। खाप पंचायत हो रही थी, सभी का समर्थन मिल रहा था और ये एक जन आंदोलन बनता जा रहा था। फेडरेशन में बदलाव की मांग हुई, सुन लीजिए, फेडरेशन में बदलाव की मांग हुई और अध्यक्ष बदलने की मांग की गई और महिला को अध्यक्ष बनाया जाए, यहां तक ये मांग भी सरकार मांगती हुई नजर आ रही थी, सिर्फ एक मांग को छोड़कर, गिरफ्तारी की मांग को छोड़कर। के मोड़ आते हैं और आंदोलन अगर लंबा हो जाए तो और भी ज्यादा फैसले, जिस तरीके की बातें आती हैं, ये जग जाहिर बात है। और आंदोलन, इन जो पहलवान बेटियां हैं, इनका कोई तजुर्बा नहीं है लड़ाई लड़ने का, आंदोलन लड़ने का, इनका अखाड़े में लड़ने का इनका तजुर्बा है और उन्होंने अपना तरीका बदला है। बेटियां आज भी इंसाफ मांग रही हैं। अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो उनको अधिकार है इस बात का ड्यूटी ज्वाइन करने का और नए तरीके से इंसाफ की लड़ाई अलग तरीके से उनको चलाने का अधिकार है। वो जिस तरीके से भी हमारे से सहयोग और समर्थन मांगेंगी, हम उनके साथ खड़े हैं और उनके जहां भी वो हमें बुलाएंगी, अगर वो 10,000 लोगों को बुलाएंगे तो 10 लाख लोग उनकी एक आवाज पर पहुंचेंगे और जिस तरीके से वो सेटिस्फाई होंगी और जो लड़ाई की रूपरेखा वो तय करेंगी, हम उनके साथ हमेशा हर तरीके से उनके साथ खड़े रहेंगे। और जहां तक कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई, कई तरीके के लोग ये कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरा ये मानना है खापों का काम जो है वो सामाजिक काम है और खापे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, स्टार्टिंग में कहा गया जब राजनीतिक दल पहुंचे जंतर मंतर, तो ये एक राजनीतिक रंग रूप में रंगता नजर आया और कहा भी गया इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। फिर ये जब खाप पंचायतें और किसान और महिलाएं जुड़ने लगी तो ये एक सामाजिक आंदोलन हो गया। लेकिन अब मामला
दूसरा नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। चर्चा हमारी यौन शोषण के मामले को लेकर, जिस तरीके से लगातार ये लड़ाई बेहद लंबी होती चली गई और काफी खींचतान के बाद अब गृह मंत्री मीटिंग करते हैं। 11 बजे रात को ये मीटिंग बुलाई जाती है। 2 घंटे की मुलाकात में जो भी बातें होती हैं उसको लेकर अब ये चर्चा का विषय बन जाता है। पंकज जी का रुख कर लेते हैं, पंकज त्यागी जी का। पंकज जी, क्या लगता है इस मुलाकात के बाद समाधान की उम्मीद है? ये दंगल खत्म होगा यहीं पर या आगे जारी रहेगा? अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी जी, सर अनम्यूट कर लीजिए। आप जी सुन पा रहे हैं। जी देखिए सोनी जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री सॉरी गृह मंत्री जी ने बात करी अमित शाह जी ने उनसे, और कोई ना कोई हम संविधान निकालेंगे। मैं आज आपसे इस मंच से एक दावा जरूर कहता हूं, एक वचन जरूर देता हूं कि बच्चियों के साथ, ना बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और बच्चे अपने उस पे चले गए हैं ड्यूटी पे, ये उनका बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि और वो अपनी सत्याग्रह भी कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं मानता। अपनी ये प्रजातंत्र है, अपनी बात रखने का सबको हक है। लेकिन जब ये दूसरी पार्टियां कूदती हैं, आज प्रियंका गांधी जी पहुंची हैं, उन्हें बच्चों फिर को बोले प्रियंका गांधी जी, फिर ठीक बोले है राज शर्मा जी। अरे भाई, ठीक है, आप नहीं, यहाँ पे नेताओं की अगर बात उंगली क्यों हो आप रही है? उठाएंगे तो आप पर भी उठेगी। थोड़ा सुन आप लीजिए, क्या इसके बाद प्रियंका आपका टर्न क्यों? आएगा, आप पहले बोल लीजिएगा, एक आपको मिनट मैं पूरा पूछना समय दिया चाहता हूं, जाएगा। सोनी जी, क्या प्रियंका गांधी इस देश की राज नेता शर्मा है नहीं है? जी। एक पार्टी की नेता है नहीं है? ठीक है, तो मैंने क्या कहा? बात तो तो सुनिए। मैंने क्या कहा है? तो मैंने क्या अरे, कहा है? शोषण आपके सांसद ने किया है। अरे सिद्ध पागल हो सिद्ध गए यार, होना तुम चाहिए। हम राज तुमको शर्मा जी एक तो आते हैं आपके बोलो पास, रहता बोल है लीजिएगा, यार, पूरा मुझे वक्त लग रहा मिलेगा है, आपको। मुझे चुप हो जाओ। पंकज जी को आप अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको भी मौका देंगे पूरा। भैया मैं मानसिक रूप से पंकज जी। दिवालियापन है आपका, दिवालिया हो चुके हो आप। राज शर्मा जी, आपका टर्न आएगा, आप बोल लीजिएगा, पूरा वक्त सोनी जी, मिलेगा आपको। पंकज सोनी जी बात पूरी सोनी कीजिए। जी, मैं इन्हें कह दीजिए होश में रहे, जी क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है कोई ऐसी बात करे। देखिए आज प्रियंका गांधी पहुंची है वहां, ठीक है, केवल दिखावा करने का। मैं एक चीज कहूंगा सोनी जी, सुनिएगा, इतना बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ, वहां तो सोनिया प्रियंका गांधी नहीं पहुंची। इन बच्चों को जब से इन लोगों ने घुसे हैं ये आके, ये हर जगह बर्बाद करते हैं। बच्चों का एक अच्छा तरीके का वो चल रहा था उनका सत्याग्रह, बहुत अच्छी बात है। हम बात कर रहे थे उनसे, अनुराग ठाकुर जी ने भी बात करी और हमारे अमित शाह जी ने भी बात करी। हम उसको आराम से खत्म कर देंगे। पहली बात हमारी बच्चों की रहेगी ऊपर, बाद में ब्रजभूषण सिंह हैं, पहले हमारे लिए बच्चे हैं। लेकिन आप खुद देखिए कि अब प्रियंका गांधी वहां तो नहीं जाती रेल एक्सीडेंट में, यहां इन बच्चों को क्या करने आई है, क्या देने जाएगी? भाई तुम क्यों आ रहे हो बिना बात की बात? जब बच्चे बात कर चुके हैं गृह मंत्री जी से, तो आप क्यों आ रहे हो भाई? अरे हम अपने बच्चों को मैं जैसा कि सोनी जी आप सुन लीजिए, हमारे लिए आज भी बच्चे ऊपर हैं और ब्रजभूषण सिंह नीचे हैं, मैं बिल्कुल साफ कहता हूं। और सोनी जी देखिए, लेकिन पंकज जी, यहाँ पर क्या आपको नहीं लगा कि थोड़ा सा लेट लतीफी की गई, इस मामले को बहुत लंबा खींचा गया, और ये अगर पहले ही कर लिया जाता तो मुझे लगता है इतनी बड़ी रूपरेखा आप तैयार नहीं होती। देखिए जैसे इस लड़ाई में आते हैं राज जी, नरेश टिकैत कूदे उसमें, ये सब लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इनसे कुछ नहीं होगा, इनके बस की कुछ नहीं है। अगर कुछ कर सकते हैं तो आदरणीय गृह मंत्री कर सकते हैं, अनुराग ठाकुर कर सकते हैं, तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। जो कोर्ट का राज शर्मा जी, आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी जंतर मंतर में। जब प्रियंका गांधी गई थी समर्थन करने के लिए, आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया, टीएमसी ने भी समर्थन किया, सभी राजनीतिक दल समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, और अब लड़ाई की जो एंडिंग होती नजर आ रही है वो भी एक राजनीतिक रंग रूप के साथ। आज भी गई है ड्रामा करने प्रियंका गांधी, आज भी गई है ड्रामा करने। अरे रेल एक्सीडेंट हुआ, इन्होंने कुछ ये तक नहीं कहा कि हमारी पार्टी की ओर से इनके लिए ये हो जाए। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए सोनी जी, ये काहे की पार्टियां रह गई हैं?
कर्नाटक की जब जीत होती है आते हैं पंकज जी आपके पास। सुनिए सुनिए सुनिए, पाकिस्तान के झंडे लहराते, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, आप मानसिक शर्म रूप कीजिए। से दिवालिया हो चुके हो, आपको कुछ नहीं पता है। अरे आप ओए लोग बात सुनो, दाएं से बाएं करते हो। ओए दिवालिया होगा सोनी तू। जी, ठीक है, दिवाली शब्दों की होगा, मर्यादा में रह तू के। मेरे कैसे बारे में बोलते हो जानता है? आप? तू मेरे शर्म बारे नहीं में आती जानता है? आपको? तू मेरे शर्म बारे नहीं में आती? जानता है? तू आप मुझे बदमाश दिवालिया होंगे? बोलेगा? आप सोनी जी भी गुंडे मुझे होंगे? दिवालिया बोलेगा? अरे आप सोनी गुंडे हो जी, सकते हो। शब्दों सोनी पर जी ध्यान मुझे दीजिए दिवालिया पंकज जी। बोलेगा? पंकज जी नहीं, थोड़ा सा आप सोनी जी, आप सोनी सत्ता जी, आज- धमकी दी है। सोनी आप जी, सत्ता का पक्ष रख रहे हैं तो उसकी छवि का थोड़ा ख्याल रखिए। सोनी जी, मुझे क्यों ये आज जानना है? मुझे आप दिवालिया बदमाश बोलेगा हो। क्या? बिल्कुल आप नहीं, तो ये एक अधिकार आदमी किसी थी को आपको। नहीं है। आप अरे कैसे शब्दों की दिवालिया मर्यादा में बोलोगे? रहकर। आप कैसे बोल रहे हो? अरे पंकज जी, दिवालिया बोलेगा मुझे? नहीं, आप ऐसे बोलोगे? क्या मैं अरे आपको तो- जानूं? मुझे अरे क्या तो- रिश्ता करना है आपसे? अरे आप, मैं क्यों जानूं अरे यार आपको? तो एक कब कह दिया? आप मैं लोग जानता हूं आप लोग पंकज जी, आप अभी कह रहे थे ना कि हमारे लिए बच्चे पहले हैं, पहलवान पहले हैं, तो आप पहले उनको तवज्जो दीजिए। आपसी ये जो लड़ाई है, जो मतभेद है, उससे हटकर बात कीजिए, मुद्दे पर रहिए पंकज जी। सोनी नहीं, जी, आप शर्म ये नहीं मुझे आती दिवालिया कह रहा है? दिवालिया सोनी कहेगा जी, मुझे? तेरी- आते तेरी हैं औकात है आपके पास आते हैं तेरी सर। में- तेरी में- राजन जी तेरी आएंगे तेरी आपके औकात पास। क्या है? मैं तेरी इतनी औकात उम्र क्या के हो है? गए, 70 साल के हो गए हो, तब भी शर्म चलिए, आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, प्रवेश शर्मा का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, अगर देखा जाए तो क्या कुछ अपडेट है आगे की रणनीति को लेकर? आगे क्या कुछ रहेगा, रूपरेखा क्या रहेगी? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जेल में पहलवान कब जाओगे? लगभग 35 से 38 दिन धरने पर बैठे थे। उसके बाद जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया था, ठीक उसी उसी लगभग 2 से 3 घंटे बाद वहां से उनको हटा दिया गया था। और पहली बार ऐसा हुआ है कि परिवार से कोई आदमी सामने आया, साक्षी मलिक के पति सामने आए, उन्होंने ट्वीट करके एक वीडियो पति जारी नहीं, किया। पिता। उसमें ये बीच में जरूर बोलेंगे, साथ-साथ- पता नहीं क्या साथ-साथ बहुत बात को बोला। साथ जी, साथ जी। एक बात बोली है कि ये लड़ाई जो है आगे तक जाएगी और रुकेगी नहीं, और इस लड़ाई को जो है किसी भी मोड़ पर रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी। ठीक है, ये लड़ाई आगे तक जाएगी। और पंकज जी, पति ही हैं साक्षी मलिक के, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो प्रतिक्रिया मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जो हमारे संवाददाता कह रहे हैं वही सच है, क्योंकि साक्षी मलिक के पति ने ही इस बात का जिक्र किया है कि ये लड़ाई आगे की रणनीति बनाई जाएगी, उसके तहत ये आंदोलन, ये लड़ाई जारी रहेगी। राज शर्मा जी, राजेंद्र जी आपका रुख कर लेते हैं, इसके बाद राज शर्मा जी आपका रुख करेंगे, लेकिन बहुत शांति और मर्यादित शब्दों के साथ अपनी अपनी बात को रखिएगा। पंकज जी और राज शर्मा जी, आप दोनों से ही ये आग्रह है। राजेंद्र जी, ये जो अब माहौल बनता नजर आ रहा है, अब ये लड़ाई का रुख किस ओर जाता नजर आ रहा है? हालांकि आपने देखा होगा जब ये आरोप लगे ब्रजभूषण शरण सिंह पर, तो उन्होंने इन आरोपों को नकारा था पहले ही, और उन्होंने साजिश और राजनीतिक लड़ाई इसे पहले ही करार दिया था, और एक बार फिर से वही बात निकलती नजर आ रही है। जी देखिए, अभी ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। भाई आप जिस तरीके से आपने कहा, मुझे नहीं लगता, और मुझे पूरी उम्मीद है राजनीति से दूर हटके खाप पंचायतों के, किसानों के और जनता के संघर्ष खिलाड़ियों के साथ है, और उनको अदालत से भी और उनको पुलिस प्रशासन से भी न्याय उनको पूरी तरीके से मिलेगा। और खापों का जो जहां तक काम है वो फैसले करवाने का काम है, और गलत राजनीतिक और गलत तरीके की बयानबाजी से आंदोलन को बचाना, और आंदोलन ना बढ़ के सीधा सीधा हेड ऑन कोलिजन, ऐसी बात, टकराव की कोई स्थिति ना बने जिससे मुद्दा कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। खापों का काम इन बातों पर लगाम लगाना है, और बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए पूरा देश सिस्टम की तरफ, प्रशासन की तरफ, पुलिस प्रशासन और अदालत की तरफ देख रहा है। और अभी इस बारे में ये कहना जो आपने बयान दिया है, मैं आपके बयान से सहमत नहीं हूं। अभी जहां तक नाबालिग जो लड़की है उसके पिता का भी एक जो बयान है, कोई उन्होंने केस वापस नहीं लिया, बयान वापस, हालांकि उन्होंने इस बात को नकारा है। जी, मैंने ही दिखाया जी, नकारा है। तो लड़की के पिता का जो बयान है उसको ही सीरियसली लिया जाए, बाकी अफवाहों को हवा ना दी जाए। और मेरी खास तौर पे मीडिया से जिस तरीके से मीडिया ने पहले खाप पंचायतों को भी ऑनर किलिंग करने वाला बताया था, कई तरीके की बातें मीडिया में खापों के खिलाफ प्रचारित हुई थी, तो इस मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है
और मुझे राजन जी, लगता लेकिन है- यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि मीडिया क्या दिखाती है, जो दिखता है वही दिखाती है। हम औरों की बात नहीं करते, लेकिन हम अपनी बात करें तो हमें जो हकीकत के साथ ही हम मंच पर आते हैं और डिबेट करते हैं और उसे ही दिखाते हैं। जो है स्क्रीन में आपके सामने है। उस बात की, जो आपके सूत्र की बात अलग होती है, सच्चाई कुछ और होती है, पर वो समय आने पर, आप अपना काम कर रहे हो, वो जी। समय आने पर ही पता लगता है। लड़की के बाप के बयान, जो नाबालिग लड़की है उसके फादर का जो बयान आया है, उस बयान से ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है। खिलाड़ी कहीं भी पीछे नहीं हटे हैं और खिलाड़ियों ने अपने लड़ाई का तरीका बदला है। अगर खिलाड़ी सरकार के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं, वो 2 दौर की 3 दौर की अगर कोई बातचीत करते हैं, तो खाप पंचायतें और किसान संगठन इस मामले में खिलाड़ियों के साथ हैं। अगर खिलाड़ी जिस तरीके से सहयोग मांगेंगे, जिस प्लेटफॉर्म अब पर तरीका सहयोग बदल मांगेंगे, गया वो राजन सहयोग जी। हम देंगे। हालांकि खाप पंचायतें, किसान, महिला संगठन ये तो पहले भी समर्थन कर रहे थे, आंदोलन का कोई भी रूप रहा हो। जी देखिए, जो जिन लड़कियों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जिन खिलाड़ियों ने, और जो खिलाड़ियों की पूरी टीम एकजुटता से आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए, बातचीत करते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। हमें पूरे देश की जनता को खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। गलत दोषी अगर बृजभूषण शरण पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये एक लैंडमार्क जजमेंट पुलिस का और कोर्ट का, मैं पूरी उम्मीद करता हूं एक लैंडमार्क जजमेंट आएगा और ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा। चलिए, ये ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि अभी वक्त बाकी है और अभी लड़ाई भी जारी है। राज शर्मा जी, आपका रुख कर लेते हैं। आते हैं पंकज जी, आपके पास आएंगे। राज शर्मा जी, आपका रुख कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है? हालांकि इस बात का जिक्र मीटिंग के दौरान गृह मंत्री ने भी किया है कि कानूनी जो रूपरेखा, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसी के आधार पर तय होने दीजिए, क्या होगा? नहीं, मैं सोनी जी एक बात कह रहा हूं, बहुत विनम्र होके कह रहा हूं कि पॉस्को एक्ट किसी साधारण आदमी पे लग जाता, क्या उसके संग ये सरकार यही व्यवहार करती? मैं कह रहा, इतना लंबा खिंच गया ये आंदोलन कि उन बेचारी बच्चियों को भी, उनके तो आंसू भी सूख गए हैं। वो बेचारी हरिद्वार अपना मेडल प्रोवाइड करने गई, वहां उन्होंने वहां की पंचायत को कह दिया कि मत करने दो। मेरा एक ही सवाल है, मैं कुछ नहीं जानता, क्या यहाँ पे बैठे मेरे आदरणीय मेरे भाई पंकज जी क्या ये बताएंगे, क्या ये कह देंगे कि नहीं पहलवान गलत हैं, बृजभूषण सही हैं, और पॉस्को एक्ट में जिसके खिलाफ रिपोर्ट होती है उसकी पहले जांच होती है, उसके बाद जब फिर सजा होगी या फिर जेल होगी या फिर अरेस्ट होगा। और या जो लड़की ने 164 के बयान दिए, क्या पंकज जी बताएंगे उसे वापिस लेने पे लड़की का क्या होगा? पता है, शायद ये लड़की को भी पता होगा, पहलवान को। इसलिए अब इसमें एक लोचा हो गया है। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, इसमें एक स्ट्रेटजी ये चलाई जा रही है कि पहलवानों को डराओ धमकाओ। अच्छा, वो क्या करेंगे बेचारे पहलवान? बहुत कम उम्र की बच्चियां हैं अभी उन्होंने पूरा, वो तो बेचारी खेलने में ही मस्त रही है, खेल खेल के रही है। तो मेरा आते हैं पंकज जी, थोड़ा सा शब्द मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आपने जो गृह मंत्री जी ने उनसे कहा, गृह मंत्री जी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि मेरी पहलवान लोगों से ये बात हुई है, और पहलवान उसकी तस्दीक करें कि हाँ मेरी बात हुई। मैं तो कह रहा हूं उन्हें धमका दिया गया हो, क्यों नहीं गया? जब ये नहीं आपने देखा कि जब पुलिस ने उनके बिस्तर फेंक दिए, पुलिस उन्हें घसीट के ले गई? अरे शर्म आनी चाहिए। ये देश देख रहा है, देश की पूरा विश्व देख रहा है, जितना अरे पूरा विश्व देख रहा है। तुम्हारा राहुल गांधी क्यों बैठा हुआ बोल रहा है? अरे अंकल जी सुन लो, अंकल जी हो तू। ठीक, शब्दों की मर्यादा में हम बार बार कह रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे मैं छोटे भाई सुनो, बस अब कुछ छोटे भाई जरा सुनो। आपने भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गृह मंत्री मेरे भी हैं। या तो मेरे छोटे भाई ये कह दें कि शर्मा जी आपके ये गृह मंत्री नहीं है। ठीक है, पंकज जी आपके पास आते हैं, पंकज जी आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले प्रवेश शर्मा अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, इस लड़ाई को लेकर अब जो ट्वीट के जरिए हालांकि नजरअंदाज किया है, इन आरोपों को भी नकारा है कि ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, सत्याग्रह के साथ साथ जो हमारी रेलवे विभाग के प्रति जिम्मेदारी है उसको भी हम लेकर चलेंगे। साक्षी मलिक का ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा, बजरंग पुनिया का भी ट्वीट सामने आया। तो इसको लेकर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है,
इसको लेकर क्या कुछ, क्योंकि अब ये आंदोलन एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है और हर एक व्यक्ति समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कुछ माहौल और क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आई? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब पहलवान जंतर मंतर पर बैठे थे तो उन्होंने वहां पर बार बार आह्वान किया था खाप पंचायतों के लिए, विपक्ष के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए, किसान आंदोलन के लिए, महिला संगठनों से सबसे आह्वान किया था कि वो उनका जो है आकर जो है मैं ये कहूंगा कि समर्थन करें, उनको साथ दे, ताकि वो इस जंग को आगे तक ले जा सके। क्योंकि बार बार हम देख रहे थे, साक्षी मलिक हो चाहे विनेश फोगाट हो, बार बार कई बार हमने देखा कि वो बातें करते करते रो चुकी थी, बार बार अपनी बातों को कहते कहते रो रही थी, और वो उनको ऐसा महसूस होने लगा था कि अब अगर हम ये लड़ाई अपने आप लड़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा और हमारी बात सरकार तक नहीं जाएगी। क्योंकि उन्होंने कई बार स्मृति ईरानी के लिए भी पत्र लिखा और अन्य कई नेताओं को पत्र लिखा कि वो एक बार आए, एक बार पूछे, लेकिन बात करें तो पहलवानों से मिलने बीजेपी की तरफ से फिलहाल कोई नहीं गया था। उसके बाद जब उनको लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है तो उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से आह्वान करके वहां पर बुलाने की कोशिश की, और जिसमें सबसे पहले महिला संगठन और किसान संगठन पहुंचे और उसके बाद खाप पंचायत भी आ गई है। और देखने वाली बात है कि तीनों की तरफ से मैं बात करूं किसान महापंचायत की, तो आने वाली 9 या 11 तारीख को जो है एक बड़ा आंदोलन करने की घोषणा है, और सबसे बड़ी बात है उसमें खाप पंचायत भी शामिल होगी। और यही वजह बार बार देखी जा रही है कि अब ये आंदोलन जो है एक राजनीतिक मोड़ ले चुका है, और इसमें आपको आगे भी दिखाई देगा कि साफ साफ पहलवानों की लड़ाई, पहलवानों की लड़ाई नहीं रही है, एक राजनीतिक रूप ले चुकी है। जी शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पंकज जी, आपका रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी की बात आप सुन रहे थे, उस बात का जवाब, और साथ ही क्या अब ब्रजभूषण को लेकर, और कितना, हालांकि लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, अब ये लड़ाई किस ओर जाएगी? क्या इंसाफ मिलेगा पहलवानों को? देखिए सोनी जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बच्चे अगर हमने किसी को डराया होता या धमकाया होता तो क्या बच्चे जॉब पर जाते, नौकरी करने जाते? नहीं, हमने किसी को नहीं कहा। वो जॉब भी कर रहे हैं, वो लेकिन इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा पंकज जी, इस बात का भी जवाब दीजिएगा जो हमारे संवाददाता ने अभी कहा, आपने सुना भी होगा कि लगातार विपक्षी दल समर्थन करने के लिए पहुंच रहे थे, उस वक्त बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं गया कोई? नहीं, देखिए मेरी बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने किसी को धमकाया होता तो वो बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं और अपने आंदोलन को भी कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है। बच्चे हमारा सहयोग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। आप गए क्यों नहीं थे वहां? मेरे भाई गए क्यों नहीं थे वहां? अरे भैया तुम ही चले जाते। अरे हम तो गए थे, तो राहुल गांधी को ले जाते। राहुल गांधी जो अमेरिका में बैठा हुआ उसे अच्छा, एक बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहलवानों की लड़ाई के लिए आप लोग नहीं बैठे हैं, आप लोग अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए बैठे हैं। सोनी जी मैं बोलना चाह रहा हूं, छोटे भाई राज शर्मा जी समझदार हैं आप। पंकज जी तो सोनी जी मेरी बात सुनिए जी। आप देखिए, पहले जब जांच हो रही थी ये तब समय था, आज समय बदल गया है, और जैसे उस बच्ची ने अपनी रिपोर्ट वापस ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रजभूषण सिंह से ऊपर से हट जाएगा। ये कहाँ लिखा? अभी वापस ले ली? अरे भैया वापस कहाँ ले ली? अरे भैया मेरे भाई, ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे मेरे भाई, ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ पे बताओ, वापस कहाँ है अभी? सोनी जी आप एक काम कीजिए, इसी आदमी से बात करें। एक तो मुझे बताओ, आप गुस्सा क्यों होते हो? हमारी बात हो रही ना। अरे तुम जैसे लोग यार, जिसको अकल नहीं मैं उससे क्या बात? क्या बीपी बढ़ता है आपका? अरे यार ये बीपी की जगह है। मुझे बताओ। अरे भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? अब छोटा भाई कह दिया कि आप मारोगे। तुम मुझे दिवालिया कह रहे हो, मुझे ये कह रहे हो कि क्या क्या कह दिया। और आप मुझे तू कह रहे हो। मैं कौन हूं पता है? हम अपने घर में कुत्ते को भी तू नहीं कहते हैं। अरे मैं जानता हूं कौन हूं। अरे मुझे आपने बताया, तुमने इतनी अकल नहीं आपको। पंकज जी, राज शर्मा जी, मैं बोल रहा हूँ आपसे, और ये बिना बात। पंकज जी, राज शर्मा जी, आपने तू कहा, उसका जवाब राज शर्मा जी, मैं महामंडलेश्वर हूँ। राज शर्मा जी और पंकज जी करिए ना। पंकज जी, अगर आप महामंडलेश्वर हैं तो मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जी राज शर्मा जी शांत हो जाइए। सोनी जी पंकज जी, आएगा आप पे महामंडलेश्वर, हमारी बेइज्जती करा रहे हो। ये भाषा राज शर्मा जी, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आपके पास आएंगे तो आप बात पूरी कर लीजिए और बात ऐसे बीच में इंटरप्ट मत करिए। पंकज जी
आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं राजेंद्र जी का रुख करूंगी। सोनी जी क्या बोलूं, वो देखिए मैं ये सोनी जी आपसे पूछ रहा हूँ, कोई आपको कहे कि दिवालिया हो, ये आप सहन करेंगी? और आप चुप हो तो आप ऐसे बात मैं करते आप हो? दोनों लोगों को ही ये बोल रही हूँ कि शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करिए। सोनी जी, मैंने आप तू करके नेशनल बात नहीं करी। टेलीविजन में इस मेरा तरीके एक से शब्द डिबेट भी में तू ऐसे नहीं होता। शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपकी तहजीब- छवि और आपकी पार्टी की छवि का क्या होगा? अपना ना सही पार्टी की छवि का ख्याल रख लीजिए। प्रभु धन्य हो। दोनों ही ऐसे- मेहमानों से आपने ये तो बोलेंगे। आपने तो दाऊद इब्राहिम की तरह बोला कि तू मुझे जानता है। अरे चलिए, ये भाषा महामंडल ये बताइए पंकज जी, शर्म आनी चाहिए हाँ, आपको। पंकज बोलिए। जी, क्या सोनी जी बोलिए। क्या अब ये किसकी हार किसकी जीत मानी जाए? किसी की हार किसी की जीत नहीं है। जी, हमारी ओर से अगर जीत होनी चाहिए तो पहलवानों की होनी चाहिए, बच्चियों की होनी चाहिए, और ब्रिजभूषण सिंह जी हारने चाहिए अगर सच्चाई है तो। और जैसे कि अभी वो उस बच्ची ने कल आ रहा था कि उन्होंने अपना केस वापस ले लिया, तो ये नहीं कि उन्होंने केस वापस ले लिया तो ब्रिजभूषण सिंह जी मतलब इस केस से जुदा हो गए। नो, आज भी वो दोषी हैं। जब तक बच्चे कहते रहेंगे वो दोषी रहेंगे। जिस दिन जांच पूरी हो जाएगी, अगर वो दोषी है तो पूरी सजा मिलेगी, अगर वो किसी के राजनीतिक उसमें है तो दूसरा रूप आएगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री ने धमका रहे हैं कि तुम क्यों नौकरी पे नहीं जाओगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। अरे नौकरी भी कर रहे हैं बच्चे, और वो ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं वहां नहीं बैठा था, ये मेरा एज्यूम है कि ये हो सकता है। जैसे आप मुझे दे रहे हो धमकी, अरे आपने भैया भी मैंने तो मुझे कौन सी दी। धमकी? अरे भैया मैंने कौन सी? आपने कहा ना ना ना, आपने कहा सोनी मुझे जी। जानता नहीं, जी, मैं तुझे सोनी देख जी, लूंगा, सोनी ये जी, कहा आपने। सोनी जी जी, सुन पा रहे हैं। राज शर्मा जी रुक जाइए जी। सोनी जी, अगर आप कहे तो मैं इनको पूरा जवाब दे दूं, नहीं तो मैं आपसे बात करूं। बिल्कुल मुझे बिल्कुल, एक बात आप बता दीजिए। बोल सकते हैं, लेकिन शब्दों हाँ। पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा नहीं, जी। अगर ये कुछ बोलते रहेंगे तो मैं चुप रहूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा मैंने में रहकर। बदतमीजी नहीं बोली। तो जी। मैं तो शर्मा, अरे दिवालिया कह रहे हो यार, तुम अरे क्या आपने बात कर रहे तू हो? बोला तो मैं कहूंगा चलिए मुद्दे की बात कीजिए। आप लोग पर्सनल इस तरीके से बात कर रहे हैं। राजन जी आपका रुख कर सोनी लेते जी, हैं। राजन तो जी सोनी जी, जी। सोनी जी आप मुझसे जी। बात कर रहे थे, सोनी जी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अब भी खिलाड़ियों के साथ हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी खिलाड़ियों के साथ हैं, अनुराग ठाकुर जी भी खिलाड़ियों के साथ हैं, गृह मंत्री भी उनके साथ हैं। लेकिन जो ये कुछ पार्टियां आकर राजनीति रोटियां सेक रही हैं, बच्चे इनसे खफा हैं, ना कि बच्चे हमसे खफा हैं। ठीक है। अगर वो हमसे खफा होते तो वो हमसे मिलने क्यों आते? लेकिन सरकार के खिलाफ भी नाराजगी पंकज जी देखने को मिली। हाँ, है, इन बिल्कुल है, पहलवानों ने बिल्कुल। नाराजगी बिल्कुल। जताई नहीं, कि नहीं, अभी भी कोई गंभीरता नहीं बरती गई सरकार की तरफ से। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार बयानबाजी करते रहे, उन्होंने इन आरोपों को लगातार नकारने की कोशिश की और अभी भी ऐसी ही बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि अब ये तो जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कितने आरोप सिद्ध होते हैं उनके खिलाफ। और सोनी जी देखिए, मैंने फिर दोबारा कह रहा हूं, हमारे लिए बच्चे ऊपर हैं और ब्रजभूषण सिंह जी नीचे हैं। मैं बिल्कुल साफ कहता हूं, और इसमें गृह मंत्री जी आ गए हैं। अब तो इसका निष्कर्ष निकल के रहेगा। पुलिस पूछने क्यों नहीं गई वहां पे? अरे मेरे भाई, ठीक है, अब राजन जी आपके पास आते हैं। राजन जी आपके पास आते हैं। सोनी जी अब देख रहे हैं, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अरे हम आपके पास आएंगे तब बोल लीजिएगा। राज शर्मा जी आते हैं। पंकज जी की बात पूरी हो चुकी है। राज शर्मा जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, इसमें इस पूरे मामले में देखा गया जो पहलवान हैं और ज्यादातर पहलवान हरियाणा के हैं, तो ये हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? क्योंकि चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वहां पर राजनीतिक क्या कुछ आसार आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इस लड़ाई को भी राजनीतिक साजिश कहा गया है। देखिए सारे घटनाक्रम जो हुआ है, सारा जो प्रकरण हुआ है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला हुआ है। इससे मुझे लगता है बीजेपी को इसका नुकसान बिल्कुल झेलना पड़ेगा, भाजपा को। और अगर ब्रिजभूषण शरण जी विपक्ष के सांसद होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकार ने ब्रिजभूषण शरण को बचाया है और एक बेनिफिट ऑफ डाउट का
उन्होंने जो फायदा पहुंचाया है, प्रधानमंत्री जी अगर चाहते तो बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी होती, क्योंकि पॉक्सो के मामलों में अगर कोई और साधारण आदमी होता तो पहले गिरफ्तारी होती, उसके बाद में जांच होती, और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार न करके मतलब जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की जो मैं यहाँ बात कहूंगा, प्रभावित जरूर किया है। और सत्ता पक्ष कोई भी होता है वो प्रभावित भी करता है, पर जिस तरीके से जितना बड़ा ये जो मामला था और भावना से जुड़ा हुआ मामला था, बेटियों का मामला था, ये तिरंगा जो का मान सम्मान बढ़ाने वाली जो बेटियों का मामला था, उस इतने बड़े मामले में सरकार को अपने सांसद के साथ खड़े होने की बजाय बेटियों के साथ खड़ी सरकार होती तो भाजपा को फायदा होता। अब जो सारे घटनाक्रम का है, राजनीतिक तौर पे भाजपा को पूरा नुकसान है। आप जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उस पे जो सरकार होती है, अगर प्रदेश की पुलिस है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का, अगर सेंटर की पुलिस है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का हस्तक्षेप से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल राजन जी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल, और मुझे लगता है राज शर्मा जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे क्योंकि कोताही बरती गई। जी राज शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश की बच्चियों के, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, उसके जब बड़े नेता जो बयान दें उस बयान पे वो खुद चलें, तब बोलें। ये ना हो कि मुंह में राम, बगल में ईंटें, मिल गए राम तो उनको पीटे। आप बोलते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, लेकिन वो लड़कियां, ये देश, ये विश्व ने वो भी देखा है जब लड़कियों को पुलिस खदेड़ रही थी, घसीट रही थी। इसको पंकज मेरे छोटे भाई जी कभी माफ नहीं करेगी। और आज मैं इस चैनल पे कहता हूं, आपको भी इस सृष्टि में भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इतना दुख लड़कियों को दिया है आपने, और वो धमका के भेज दिया आपने, ड्यूटी पे धमका के भेजी है। आज ये एज्यूम है, वरना इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, बता रहा हूं। सिद्ध राज शर्मा जी अभी सिद्ध नहीं हुआ तो ऐसे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। अच्छा पंकज सोनी जी, मैं मानता हूं, एक मिनट आप सुनिए मेरी बात। अरे मंडलेश्वर साहब, जी पंकज जी बात, जी सुन लीजिए। मैं कह रहा, मैं वहां था नहीं। आखिर ऐसी क्या बात हुई? आखिर दो बातें कहूंगा। आखिर क्या बात हुई कि लड़कियों ने ये इन पे इल्जाम लगाया? आखिर क्या बात हुई कि बृजभूषण के पास तक आज पुलिस नहीं पहुंची? आखिर क्या बात हुई कि लड़कियां और वो बजरंग ड्यूटी ज्वाइन कर गए? चलिए इसी सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर देते हैं कि आखिर अब क्या होगा बृजभूषण शरण सिंह का। पंकज जी फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं, समय बहुत कम है। जी पहले तो जैसे इन्होंने हमें बद्दुआ दी, इन्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, इनको मैं भी ब्राह्मण, ठीक है राज शर्मा जी, समय अरे यार समय नहीं है। पंकज जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी मैं वही, पंकज जी आप बोलिए, आप राज शर्मा जी की बात को मत सुनिए, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, समय नहीं है। सुनिए, इनके सरकार जब थी इन्हें याद नहीं होगा तंतूर कांड क्या हुआ था, जितना ये महिलाओं का पक्ष लेते इन्हें पता ही नहीं होगा इतना। तो मेरा ये मानना है, मैं आपने आखिरी वो मुझे कहा है तो मैं इसलिए ये कहूंगा आपसे कि बच्चियों को, प्लस जितने भी पहलवान लड़के हैं चाहे बच्चियां हैं, सबको न्याय मिलेगा और हमारी पार्टी न्याय दिला के रहेगी। उसके अंदर अगर शुक्रिया पंकज जी, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लड़ाई एक लंबी खींचतान के बाद अब जो बात निकलकर सामने आ रही है कि महिला पहलवानों को अब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि गृह मंत्री से जो बातचीत हुई, 2 घंटे की जो बातचीत के दौरान अब अपने काम पर वापसी की है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि अब इस आंदोलन से बैकफुट पर आ गई हैं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, मान मनोवल का दौर भी शुरू था। इस बातों को भी ट्वीट के जरिए नकार दिया है। तो अब क्या कुछ आगे की रूपरेखा होगी और क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है या फिर वो बच जाते हैं? इन तमाम बातों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।